हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हानिया आमिर का ड्रेस बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है और मैंने फर्स्ट टाइम किसी एक्ट्रेस का जो है ड्रेस वो रिक्रिएट किया है। तो इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग देखनी है हमें, तो वो मैंने स्टेप बाय स्टेप शेयर किया है कि किस तरह से इसमें हमें स्लीव जोड़ना है, क्योंकि इसकी जो कटिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट है और इसमें ऑल ओवर हमें लेस किस तरह से लगाना है तो वो सब कुछ सीखेंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहें आप। तो यहाँ पे जो मेरे पास फैब्रिक है ये 2 मीटर है, ये सिल्क है फैब्रिक। बस मेरा जो फैब्रिक है ये हल्का है तो इसमें मैंने लाइनिंग का यूज़ किया है। और मेरे जो विड्थ है कपड़े की ये है 48 इंच की। तो यहाँ पे मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर दिया है। 4 फोल्ड करने के बाद में यहाँ पे लेंगे अपनी लंबाई में 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के निशान लगाएंगे और यहीं से कट कर देंगे। और जो मेरा मेज़रमेंट है वो फिटिंग बॉडी का जो मेज़रमेंट होता है वो मैंने यहाँ स्क्रीन पर दे रखा है, तो इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 7.5 इंच शोल्डर बोट नेक है, तो फुल शोल्डर में 1 इंच प्लस करके 7.5 इंच निशान लगाएंगे। और 7.5 इंच रहेगा हमारा आर्म होल का। आर्म होल के बाद में 15 इंच पे निशान लगाएंगे कमर का। वैसे कमर का बहुत ज़्यादा मीन ज़रूरी नहीं है। फिर जहाँ आर्म होल के पास से हमें जितना ओपन रखना है तो मुझे 14 इंच रखना है, तो यहाँ पे मैंने जो है 14.5 इंच पे निशान लगा दिया, क्योंकि ऊपर से हमारा आधा इंच फोल्ड हो जाएगा, बाकी तो हमारा पट्टी में फोल्ड होगा। अब यहाँ पे देखिए मेज़रमेंट को समझ लेते हैं। तो फुल बस्ट जो मेरा है फिटिंग वो है 42 इंच। 44 में मैं अपना रेडी करती हूँ। अब 4 इंच की हमारी इसमें पट्टी लगेगी। जब इसमें हम 4 इंच की पट्टी अटैच करेंगे तो ये ऑलरेडी हमारा लूज़ हो जाएगा। 2 इंच हमारी जो कुर्ती की लूजिंग होती है और 2 इंच हमारी पट्टी में लूजिंग आए। बस्ट का चौथाई भाग यहाँ पे निशान लगाएंगे, तो जिसका जो भी मेज़रमेंट है बस आपने सिर्फ उतना ही निशान लगा देना है। और फिर उसके बाद में कमर का निशान लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे हिप का। तो मैंने यहाँ पे मेज़रमेंट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दे दिया है स्क्रीन पर, क्योंकि ये जो मेरा साइज़ है ये मैंने अपने हिसाब से निशान लगाया है। अब यहाँ पे आधा इंच डाउन करेंगे शोल्डर को और यहाँ पे लेंगे हम 4 इंच, क्योंकि बोट नेक है तो बोट नेक थोड़ा सा चौड़ा होता है। तो 4 इंच चौड़ाई रखी है। बैक गले की जो मैंने गहराई रखी है वो रखी है 4.5 इंच। अब यहाँ से 2 इंच इस तरह से हमने निशान लगाना है और बोट नेक का शेप दे देना है। शेप देने के बाद में हमें आर्म होल का बैक क्रॉस लेना है। तो बैक क्रॉस जितना भी आ रहा है, मेरा 16 इंच आता है, तो मैंने यहाँ पे 8 इंच निशान लगाया है। और ऊपर से लेकर के नीचे तक गुलाई दे देंगे, आर्म होल का शेप दे देंगे और यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट के गले की और फ्रंट के आर्म होल की मैंने बाद में कटिंग की थी। अब देखिए इन्हीं निशानों पर हम कटिंग कर देंगे। और नीचे से मेरी जो चौड़ाई है, क्योंकि 48 इंच था तो 12 इंच है, तो मैंने पूरा 12 इंच रख लिया है नीचे से। अब हमें यहाँ पे 14 इंच की रेडी पट्टी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 15.5 इंच की लंबी पट्टी ले ली है और 5.5 इंच की चौड़ाई रहेगी, क्योंकि पौना पौना इंच हमारा दोनों साइड से दब जाएगा और बीच में हमारा 4 इंच का रेडी पट्टी आएगी। तो पट्टी हमारी कट हो चुकी है। अब यहाँ पे स्लीव के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड किया है। अब जितनी भी हमें रेडी लंबाई चाहिए उसमें 2 इंच प्लस करेंगे और लंबाई का निशान लगा लेंगे। और हमें यहाँ पे जो डाउन देना है वो मैंने लिया है 4.25 इंच। अब यहाँ पे जितना भी हम बाइसेप अपना रखते हैं नॉर्मल कुर्ती में, उससे यहाँ पे हमें 1 इंच लूज़ लेना है, क्योंकि जो ये कुर्ती है इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा पट्टी हमारी लग रही है। तो इसलिए आपको यहाँ पे बाइसेप अपनी नॉर्मल कुर्ती से 1 इंच लूज़ रखना है। और मोरी हम अपने पसंद के हिसाब से रखेंगे, तो मैंने 7 इंच लिया है और 1.5 इंच लिया है मार्जिन एक्स्ट्रा। अब साइड में निशान लगा करके सिंपली हमें स्लीव की यहीं से कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमारी हो चुकी है और कटिंग होने के बाद में देखिए पूरी कपड़े का मैंने यहाँ पे लाइनिंग भी कट कर लिया था और लाइनिंग को मैंने यहाँ पे गले से जॉइन कर लिया है। सिंपली इसको सिल करके फोल्ड कर दिया है। फ्रंट एंड बैक का गला और पट्टी को भी रेडी कर दिया है। नीचे की तरफ सिलाई लगा दी है। स्लीव में भी लाइनिंग को अटैच करके सिलाई नीचे की साइड में लगा दी है। अब जो भी लेस हमें यूज़ करना है उसे हम लगाएंगे फ्रंट वाले गले में सबसे पहले। और इसके साथ ही मैंने ये वाली लेस भी लगाई है, जो मेरे पास लटकन वाली लेस थी, तो काफ़ी टाइम से मेरे पास रखी हुई थी। लगभग काफ़ी टाइम से ये फैब्रिक लेस दोनों ही चीज़ें थी, तो मेरा फाइनली इसमें यूज़ हुआ है। तो गले में इस तरह से लगाएंगे और उसके बाद में हमें लेनी है ये साइड वाली पट्टी। पहले एक साइड हम इसको अटैच करेंगे पट्टी को, फिर दूसरा वाला पार्ट रख करके अटैच करेंगे।
अब इसी तरह से दूसरी वाली पट्टी हमें दूसरी साइड अटैच करनी है और दूसरा वाला पार्ट रख करके अटैच करेंगे और शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। अब इन दोनों लेस को मैंने स्लीव में भी लगा दिया है। तो इतनी सिलाई करने के बाद में फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा कितना ये रेडी हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्लीव में मैंने लेस लगा दिया, अभी फिटिंग नहीं लगाई है, बाकी कुर्ती मैंने पूरी जोड़ दी है। जोड़ने के बाद में देखिए हमें अपने जो कुर्ती का आर्म होल है इसको बिल्कुल सीधा रखना है। इसको रखने के बाद में अब हम अपने स्लीव के आर्म होल को देखिए बराबर करेंगे। अब जितना ही हमारा मार्जिन आ रहा है उतने पे हमें अपनी स्लीव को फिटिंग लगा लेना है। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं स्लीव की हमारी फिटिंग लग चुकी है। इसे हमें कुर्ती में जॉइंट करना है। स्लीव हमारी सीधी है, कुर्ती मेरी उल्टी है। जहाँ पे मैंने 4 इंच की पट्टी लगाई थी उसके सेंटर पे आपको एक कट लगाना है, यानी कि बीचों बीच में 2 इंच पे आपको कट लगाना है। और जो हमारी स्लीव की जो सिलाई है, जो फिटिंग की सिलाई होती है, उसे उसी कट पे रखेंगे। रख करके अब यहाँ पे सिंपल अपनी स्लीव को राउंड में स्टिच कर लेंगे, जिस तरह से हम नॉर्मल कुर्ती में स्टिच करते हैं। पूरी स्लीव देखिए यहाँ पे हमारी लग चुकी है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ सीधा करके। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट स्लीव लग चुकी है। अगर हमारी कटिंग परफेक्ट है तो सिलाई भी हमारी परफेक्ट आएगी। अब इसी तरह से दूसरी स्लीव को भी लगा लेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लेस लगाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेस जो मेरे पास है ये 2 सिलाई में लगेगी। तो यहाँ पे देखिए एक चाक से मैंने लेस लगाना स्टार्ट किया था, चाक की साइड से अभी स्टार्ट किया है और एक बार में ही आपका ये बिना कट के पूरी लेस लग जाएगी। चाक में लगाने के बाद में अब हम साइड में जो पट्टी लगा करके हमने अटैच किया उसके ऊपर से हम लेस को लगाते हुए जाएंगे। और जब आर्म होल के पास पहुँचेंगे, अगर आपकी लेस कुछ हार्ड है जैसे स्टोन वर्क है या बहुत मोटी है तो आप कट करके यहाँ से टर्न करके लगाइए। अगर ये पतली है, ईजिली फोल्ड हो जा रही है और बहुत मोटा नहीं हो रहा है फोल्ड होने के बाद में, तो उसे हम आर्म होल से अब फोल्ड करके तब फिर लगाएंगे। अब देखिए स्लीव के मार्जिन को नीचे की तरफ करते हुए हमने पूरे आर्म होल पे इसको लगा लेना है। बैक साइड से लेकर के फ्रंट साइड तक की ये आ रहा है स्लीव पे, और बहुत ही संभाल करके लगाना है। और नीचे से हमें एक्स्ट्रा अपनी जो कुर्ती है उसको बराबर करते हुए रखना है, नहीं तो नीचे से दब भी सकती है क्योंकि ऑलरेडी ये कुर्ती पूरी सिलाई हो चुकी है। अब देखिए दूसरे चौक तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे दामन में भी इसी तरह से लगाएंगे और ये वाली लटकन वाली लेस भी अभी मैं लगाऊंगी। पहले ही मैं ये वाला फाइनल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मेरी जो कुर्ती का लेस था वो एक सिलाई से पूरा फाइनल हो चुका है। सेकंड सिलाई अभी मुझे बाद में लगानी है। तो सेकंड सिलाई के लिए मैं सबसे पहले ये वाली लेस लगाऊंगी अपने फ्रंट और बैक दोनों ही दामन में। ये मैंने स्लीव में भी यूज़ किया है और जो साइड की 4 इंच की जो पट्टी लगी हुई है और इसमें भी यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड सिलाई से मेरी ये वाली लेस लग चुकी है। अब सिंपली हमें सेकंड वाली सिलाई पूरी लगा लेनी है, पूरी लेस को लगा लेंगे। और लेस को लगाने के बाद में जो मेरे ड्रेस का फाइनल लुक है वो इस तरह से है। तो अभी गाइज मैंने इसका प्लाजो नहीं रेडी किया, ये मेरे दूसरे सूट का प्लाजो है जो सेम कलर है, प्लाजो और दुपट्टा है। तो आपको इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये बाय बाय, थैंक यू।